हेलो पंच ओनर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले टाटा पंच एक्सटेंडेड वारंटी और एएमसी के बारे में। जो गाइड है किंग्स रिक्वायर्ड में आपको सिल्वर एएमसी एक्सटेंडेड वारंटी और एक स्टॉक कार चाहिए। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एएमसी है। तो ये एएमसी के बारे में बेसिकली एएमसी क्या रहता है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इसमें कैसा सर्विस सेंटर आपकी कार मेंटेन करती है और इसमें टाइप है सिल्वर, गोल्ड और P2P प्रॉमिस। मोस्टली दो ही ज़्यादा प्रिफर्ड है बाय कस्टमर, एक सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड कॉस्टली है, सिल्वर थोड़ा इकोनॉमिक है। एक साल में आपको दो सर्विस मिलते हैं, माइनर और मेजर। माइनर जैन टू जून रहता है और बाद में जुलाई टू दिसंबर ये मेजर सर्विस रहती है। इसमें ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है जो में, और अलाइनमेंट वो सब उसमें होता है। माइनर में बेसिक टॉपअप और वो सब रेगुलर इंस्पेक्शन चेक करते हैं। और बाकी का प्रोटेक्ट प्लस और प्रॉमिस वो मैंने तो नहीं देखा है, आप सर्विस सेंटर में जाके रेट पूछ सकते। और ये एक्सटेंडेड वारंटी है। और अभी मैं बात करने वाला हूँ रेट्स के बारे में। तो सिल्वर एएमसी आपको गिरती है 4500, ऑफर रहेगा तो 4400। गोल्ड गिरती है आपको 8500, वो उसमें सब कवर होता है। और वो इसलिए वो कॉस्टली है। बेसिकली सब लोग सिल्वर ही लेते, पर गोल्ड बेटर है, उसमें सब कवर होता है। आप जो है एएमसी का प्लान उसमें देख सकते हैं क्या क्या कवर हो सकता है, क्या क्या नहीं कवर होता है। और एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल आपका स्टैंडर्ड वारंटी रहता है। जो पंच मैन्युफैक्चर फर्स्ट बैच था 2021 का, उनके लिए 2+3 था, 2 इयर्स स्टैंडर्ड वारंटी, 3 इयर्स एक्सटेंड वारंटी। पर अभी वो वेबसाइट पे 2 इयर्स ही बता रहा है, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा सर्विस सेंटर जाके। और सीएनजी वालों को 3+2 है, 3 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी, मतलब जिनका मैन्युफैक्चरिंग डेट 2023 है उनको 3+2 है। तो 3 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी प्लस 2 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी। और उसका जो प्राइसिंग है वो आपको उनकी वेबसाइट में मैं आगे दिखाऊंगा। एक्सटेंडेड वारंटी का एक बिल है, अपना एएमसी का बिल है 4500, 12 मंथ्स के लिए वैलिड है। और ये कुछ एएमसी गोल्ड का ब्राउचर देते हैं आपको, उसमें भी क्राइटेरियाज रहते हैं, वो आप फिट होंगे तो ही आपको गोल्ड एएमसी मिलती है, अदरवाइज आप सिल्वर के लिए एलिजिबल होते हैं। सिल्वर के लिए आप ले सकते हो, सिल्वर ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। 4400 कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और साल में वो उतना बेटर है। और कैसा है, डिपेंडेंसी है, अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी लोगे तो आपको एएमसी लेना कंपलसरी है, ये उनका रूल है। क्योंकि अगर कुछ भी सर्विस लैप्स होता है तो आप एक्सटेंडेड वारंटी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपका सीधा एक्सटेंडेड वारंटी वॉइड हो जाता है। तो वो डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, एएमसी और एक्सटेंडेड वारंटी पे। इसलिए ये हमेशा जब आप कार लेते हो तभी आपको, जब लोन का फाइल बनता है तभी आपको उसी टाइम लेना है आपको, तभी इसका प्राइसिंग भी आपको सस्ता गिरता है। ये सर्विस सेंटर वाले को जब आपको इतना बताते नहीं है ठीक से, और आप भी इग्नोर कर देते हो। पर ये बेटर ऑप्शन रहता है, लोन में ही आप कर लोगे तो ईएमआई इसका आपका लोड कम गिरेगा। बाद में लोगे तो आपको हेक्टिक जाता है। और बाद में कैसा, एक बार गाड़ी उधर इंस्पेक्शन हो गया तो वो एलिजिबल हो जाता है। बाद में वो आप कुछ मॉडिफाई करोगे ये तो बाद में बोलेंगे नहीं, ये कुछ इसी एक्सटेंडेड वारंटी का रेट्स है, उनके साइट पे आप जा सकते हो, देखिए सब दिए है। और उसमें भी बहुत क्राइटेरिया है, 0 to 90 डेज़, फिर 90 to 180 डेज़, फिर अबव 180 डेज़। इसमें फिट होते हो तो उतना उतना चार्जेस है, जितना ज़्यादा डिले करोगे आप उतना ज़्यादा फी लगेगा। ये ओल्ड रेट से अपडेटेड नहीं है, 1 ईयर और 2 ईयर के लिए दिखा रहा है, पहले 3 ईयर्स के भी दिखा रहा था, उन्होंने साइट अपडेट कर दिया और निकाल दिया 3 ईयर्स का, जिनका मैन्युफैक्चरिंग डेट 2021 है उनके लिए। तो आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अपडेटेड रेट्स सर्विस सेंटर जाइए, बात करिए सर्विस एडवाइज़र से और वो आपको बता देगा। ये एक्सटेंडेड वारंटी का डिटेल्स है, इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। आपकी कार स्टॉक चाहिए पूरी, कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए,
मॉडिफाई नहीं चाहिए, कुछ स्पार्क प्लग जो है उनके स्टॉक वही चाहिए, इंजन ऑयल भी जो बोलेंगे वही, मतलब पूरा जो उनके हाथ में गाड़ी रहेगा, आपको सिर्फ चलाना है, आपको बस उनके यहाँ ला के देना है, वो मेंटेन करेंगे आपका, बस इतना ही। तो अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी भी अगर आपको पिच करता है सर्विस एडवाइज़र, तो उसको बोलना, अगर आपने कुछ मॉडिफाई किया तो उसको बोलना आप मुझे लिख के रिटर्न में दो, क्या मेरा ये मॉडिफिकेशन मैंने की है, इसका और उसका कुछ रिलेशन नहीं है, तो आपका एक्सटेंडेड वारंटी वॉइड नहीं हो सकता है इन फ्यूचर, और बाकी का वो कुछ प्रोसेस में डिले नहीं होगा, ऐसा और लिख के लो, अदरवाइज बाद में बहुत वो नाटक करते वो लोग। तो ये पूरा वो टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हो, ये स्टैंडर्ड वारंटी का है। और एक्सटेंडेड वारंटी का भी इसमें वो आपको पीडीएफ देते। अभी ये मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं थर्ड सर्विस के बाद ही जाना बंद कर दिया, मुझे मतलब नहीं। अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो ही आपको एएमसी और एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहिए। अगर आपका रनिंग 5000 है साल का, तो आपका लेने का मतलब ही नहीं है। तो आपके ऊपर है टोटली कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट कार है तो आप सोच समझ के लेना। ये मैंने टाटा पंच वेरीफाइड ग्रुप से उठा है, एडमिन ने पोस्ट किया था, शायद उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी ली है, तो ये कुछ उसका पीडीएफ मिलता है, तो उसमें सब ये टर्म्स एंड कंडीशन दिए और सब उसमें लिखा है। मतलब आपको वो 2 फॉर्म रहते, वो भर के देने रहते। सर्विस सेंटर आपको उनका डीलरशिप का स्टैम्प भी मार के, नाम भी, ओडोमीटर रेटिंग, वो सब आपको एक देता है, मतलब कॉपी देता है कि आपने एक्सटेंडेड वारंटी परचेस की है, प्लस आपको ये सॉफ्ट कॉपी वो शेयर करते हैं। उन्होंने शायद ये 21,000 को लिया था, 3 साल का है उनका, तो 2 ईयर्स स्टैंडर्ड वारंटी प्लस 3 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी। इसमें भी देखो आप, उसमें लिखा है 50,000 किलोमीटर तक की, ये 1 किलोमीटर टू 50,000 किलोमीटर आप वो क्लेम कर सकते। इसमें भी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है, आप पढ़ने बैठोगे तो आपको रियलिटी चेक समझ जाएगा, तो सोच समझ के ये पढ़ के लेना, और नीड है तो ही लेना। देखो यहाँ लिखा है क्लच प्रेशर एनी ब्रेकडाउन कवर्ड अप टू 50,000 किलोमीटर ओनली फ्रॉम फर्स्ट किलोमीटर, तो ये पूरा इसमें दिया है, पढ़ लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।